Study the following information carefully and answer the questions given below. 12 people are sitting in two parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. In row 1, L, M, N, O, P and Q are seated and all of them are facing south. In row 2, D, E, F, G, H and I are seated and all of them are facing north. Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of other row. देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है, जब भी पजल का क्वेश्चन हो ना, तो आप एटलीस्ट 2 केसेस लेकर जरूर सॉल्व करो। इससे होता क्या है, शुरू में आपको ये फील होगा कि ये बहुत सारा केसेस लेके सॉल्व कर रहे हैं, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप 2 या 2 से ज्यादा केसेस लेकर सॉल्व करोगे तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर है? तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है 2 केसेस जहां पे फर्स्ट रो में 6 पर्सन है जो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और सेकेंड रो में 6 पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। फर्स्ट रो में कौन से पर्सन है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम एल है एंड अप टू क्यू तक है, और जो सेकेंड रो में जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है वो स्टार्टिंग फ्रॉम डी है और अप टू कहां तक है, वो है आई तक। ये क्लियर है? जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो होता है बच्चों यहां से। क्या कह रहा है कि द वन फेसिंग एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, और यहां पे गिवन है नाइदर ई नॉर क्यू सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। तो ई का ऑब्वियस पोजीशन कौन सा होगा? ई अगर एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं है तो अगर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये है, फर्स्ट अरेंजमेंट ये है, तो ई यहां पे रख सकते हैं। तो कह रहा है कि द पर्सन फेसिंग एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यहां पे कोई पर्सन होगा, उसको कौन फेस कर रहा है, वो एम फेस कर रहा है, तो इसको हमने ये ले लिया। दूसरा केस कहां पे हो सकता है कि ई का पोजीशन यहां पे हो, उस केस में एम किस पोजीशन पे होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, थर्ड लेफ्ट में, तो एम का पोजीशन यहां पे होगा। फर्दर आप ई को लेफ्ट हैंड साइड में नहीं शिफ्ट कर सकते। जैसे मान लो इस पोजीशन पे आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, थर्ड लेफ्ट में जा ही नहीं सकता कोई। ये क्लियर है? तो हमें 2 अरेंजमेंट मिला, लास्ट में देखेंगे कि वैलिड कौन सा है। आगे क्या कह रहा है कि ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन एम एंड ओ। तो अगर ये फर्स्ट अरेंजमेंट है तो ओ का पोजीशन कौन सा होगा? कह रहा 3 पीपल होना चाहिए एम और ओ के बीच में, तो ओ यहां पे होगा। 1 2 3 ये 3 प्लेसेस हैं। अगर सेकेंड अरेंजमेंट है तो ओ का पोजीशन यहां पे होगा, 1 2 3 ये अरेंजमेंट है। तो हमने ये भी इंफॉर्मेशन फिल कर लिया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि द वन फेसिंग ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई। तो ओ को जो फेस कर रहा है, जैसे मान लो ओ पे कोई यहाँ पे जो पर्सन है वो कह रहा है आई के थर्ड राइट में है, तो आई के थर्ड राइट में मतलब इससे थर्ड लेफ्ट में कौन सा पोजीशन होगा, वो यहां पे होना चाहिए आई का पोजीशन, तभी तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। और अगर ये अरेंजमेंट है, कह रहा है कि द वन फेसिंग ओ, अगर ओ का अरेंजमेंट है तो ओ को फेस करने का पोजीशन कौन सा होगा, ये कह रहा है सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, तो आई का पोजीशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यहाँ पे लेफ्ट में हो जाएगा, तभी तो ये आएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ये क्लियर है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि द वन फेसिंग डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, और फर्दर है कि पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम। पी का पोजीशन इमीडिएट नेबर नहीं है, तो पी का पोजीशन इस केस में फर्स्ट अरेंजमेंट में क्या क्या हो सकता है, पी यहां पे नहीं आएगा और पी यहां पे नहीं आएगा, और ध्यान से देखोगे तो पी इस पोजीशन पे भी नहीं आएगा। सिंस अगर पी को देखोगे तो पी के सेकेंड राइट में ये पोजीशन आएगा, तो इसके अपोजिट में डी हो ही नहीं सकता। तो अगर फर्स्ट अरेंजमेंट है तो पी के लिए एक ही पोजीशन बचता है ये। अगर यहां पे पी है बच्चों तो सेकेंड राइट में कौन सा होगा, एम, और उसके अपोजिट में डी। तो कह रहा है कि द वन फेसिंग डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी का पोजीशन कौन सा होगा, ये, इसके सेकेंड राइट में एम है और उसको फेस कर रहा है डी। नाउ अगर सेकेंड अरेंजमेंट है तो पी का पोजीशन कौन कौन सा होगा, पी यहां पे हो ही नहीं सकता, सिंस इसके सेकेंड राइट में ये पर्सन है और इसके अपोजिट में ई है, तो ये तो होगा नहीं। ओ के पोजीशन पे तो पी आएगा नहीं। अगर आप इस पोजीशन की बात करो तो यहाँ पे भी पी नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे अगर आप पी बिठाओगे तो यहाँ पे सेकेंड राइट में अपोजिट में आई ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो पी के लिए एक ही पोजीशन बचता है बच्चों, ये रहा पी, और उसके अपोजिट में कौन सा होगा, ये होगा बच्चों डी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है
ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन M एंड L। तो M का पोजीशन अगर बच्चों ये है M, तो L का पोजीशन कौन सा होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो ये पर्सन और ये पर्सन M और L के बीच में होगा। अगर सेकेंड अरेंजमेंट है तो L का पोजीशन बच्चों ये मिलेगा आपको। कह रहा मोर देन 2 पीपल सिट्स बिटवीन F एंड H। अब आपको गिवन है कि F और H के बीच में कितने लोग हैं? वो 2 लोग से ज्यादा है, मतलब कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा 1 2 3, और यहाँ पे H होगा, ये 3 से ज्यादा भी हो सकता है। और क्या कह रहा है कि मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन फेसिंग H एंड Q। अब देखो, आपको ये पहले ही पता था कि Q, ना ही Q और ना ही E एक्सट्रीम एंड्स पे बैठ रहा है। तो अगर फर्स्ट अरेंजमेंट है तो Q का पोजीशन कौन सा होगा बच्चे? Q यहाँ पे नहीं होगा, तो Q के लिए एक ही पोजीशन ये बचा, ये क्लियर है। और अगर सेकेंड अरेंजमेंट है तो Q के लिए एक ही पोजीशन बचता है, ये क्लियर है। अब कह रहा है कि मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन फेसिंग H एंड Q। तो Q के अपोजिट में कौन सा होगा? अगर फर्स्ट अरेंजमेंट है तो I है, और आपको ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि F और H के बीच में 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप H को कहां प्लेस करोगे? यहां पे प्लेस कर दो H को, तो F को कहां प्लेस करोगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो इससे आपका दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। F और H के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग तो है ही, और Q को फेस करने वाला पर्सन कौन सा है? Q को फेस कर रहा है I, और I और H के बीच में 1 से ज्यादा है, तो आपको ये अरेंजमेंट मिल जाएगा, ये क्लियर है। अगर सेकंड केस में देखोगे तो Q को कौन सा पोजीशन फेस कर रहा है? ये I है, तो I और H के बीच में कहां रखोगे? मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए H को यहां पे आपने रख दिया, तो Q के अपोजिट में I 1 से ज्यादा है। लेकिन F को कहां रखोगे? मैक्सिमम डिस्टेंस F को रखने का यहां पे है, लेकिन F और H के बीच में 2 ही लोग हैं, जबकि यहां पे कह रहा था कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये अरेंजमेंट बच्चे आपका वैलिड नहीं होगा, ये क्लियर है। तो फर्स्ट अरेंजमेंट में सारे पोजीशन फिल हो गया, एक ही पोजीशन वैकेंट है, तो वहां पे कौन सा होगा? यहां पे आ जाएगा बच्चों N। और सेकेंड केस में अगर हम बात करें तो यहां पे कौन सा बचा हुआ है? F D, यहां पे आ जाएगा G, ये क्लियर है। तो आपको जो वैलिड अरेंजमेंट मिला वो रहा फर्स्ट। नाउ इस अरेंजमेंट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के सेकंड लेफ्ट में है कौन? वो है L। तो कह रहा है कि द वन फेसिंग E, ऑफ कोर्स L और E अपोजिट है एक दूसरे के, सो हमारा आंसर क्या होगा? एक 1 का B हो जाएगा। सेकंड में क्या कह रहा है? हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन M एंड द वन हु फेसेस G। M का पोजीशन ये है बच्चों, और G को कौन फेस कर रहा है? वो फेस कर रहा है P। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? एक लोग है, सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। थर्ड पे क्या कर रहा है? हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस F। F को कौन फेस कर रहा है? F को फेस कर रहा है N, और इसके थर्ड लेफ्ट में कौन सा होगा? फर्स्ट में M, Q और P, तो हमारा आंसर क्या होगा? P, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 में क्या कर रहा है? हु अमंग्स द फॉलोइंग इज फेसिंग N। N को कौन फेस कर रहा है? F फेस कर रहा है, सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ F विथ रिस्पेक्ट टू I। F का पोजीशन I के रिस्पेक्ट में कौन सा है? तो सेकंड टू द लेफ्ट, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से छोटे छोटे पजल्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।